कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर के रहस्य आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती है और यह हमारे गौरवशाली इतिहास और सभ्यता का अद्भुत प्रमाण है। इस शिव मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख बहुत पुराना हो चुका है एवं लिखी गई भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये मंदिर ना तो किसी पत्थर से बनाया गया है, ना किसी ईंट से। ये मंदिर एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैलाश मंदिर 276 फुट लंबा और 154 फुट चौड़ा। इस मंदिर को एक बड़े से पहाड़ की चट्टान को काटकर तराशा गया है, जैसे कोई शिल्पकार किसी मूर्ति को बनाता है। इसके अलावा मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया था उसका वजन करीब 40,000 टन से ज्यादा था। इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए चट्टानों से 4 लाख टन पत्थर को काटकर हटाया गया होगा। एक रहस्य ये भी सामने आया है कि इतने टन पत्थरों को निकालने के बाद दूर दूर तक इन पत्थरों की खोज नहीं हो पाई है, जिससे ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। मानो 4 लाख टन पत्थर गायब ही हो गए। इस मंदिर की दीवारों पर बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र मौजूद हैं और इसके एक तरफ महाभारत तो दूसरी तरफ रामायण लिखी गई। एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर लोग कहते हैं यह मंदिर अतीत से नहीं भविष्य से है। कर्नाटक में स्थित होयसलेश्वर मंदिर प्राचीन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक विशिष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो अपने समय से आगे की प्रतीत होती हैं, जैसे कि मंदिर के स्तंभों पर पाए जाने वाले गोलाकार निशान। ये निशान इतने सटीक हैं कि उन्हें केवल उन्नत मशीनरी का उपयोग करके बनाया जा सकता है। शायद आधुनिक मशीनरी से भी इन 12 फीट लंबे पत्थर के खंभों को तराशना मुश्किल है। इन स्तंभों के अलावा इस मंदिर में कई मूर्तियों में बारीक नक्काशीदार आभूषण हैं, जो छोटे पत्थरों से निर्मित हैं और जो मुश्किल से 1 इंच चौड़े हैं। मंदिर में सबसे आकर्षक मूर्तियों में से एक है मसान भैरव की मूर्ति, जिनके हाथ में एक ऐसा यंत्र है जो काफी हद तक आधुनिक मशीन से समान दिखता है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि आधुनिक औजारों के बिना यह कैसे बनाया गया। ये बस कुछ रहस्य में से हैं जो होयसलेश्वर मंदिर में पाया जाता है। आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुसलमान रह सकता था तो बंटवारा क्यों किया? अगर बंटवारा हो ही गया तो भारत में मुसलमान क्यों है? संविधान है तो भारत में पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? भारत देश सेकुलर है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? भारत में ही हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा मजाक मंदिरों पर टैक्स लिया जाता है, चर्च और मस्जिदों पर क्यों नहीं? भारत में 80% हिंदू है, फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? हम एक बार नहीं ये बात बार बार दोहराएंगे। हम श्री राम की सौगंध खाते हैं, इस वीडियो को हर हिंदू तक पहुँचे। लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र धरती कहे जाने वाले सऊदी अरब में जमीन चीरकर एक मंदिर प्रकट हुआ है। इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया के हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब में जमीन से निकले इस मंदिर को देखकर सारी दुनिया हैरान है। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में 8000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर मिला है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिमी इलाके में यह मंदिर मिला है। जिस इलाके में यह मंदिर मिला है वो अल्फा नाम से जानी जाती है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली कई देशों की टीम ने इस जगह पर व्यापक सर्वेक्षण किया था, जिसमें कई पुरातत्व चीजें मिली थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। जानकारी सामने आ रही है कि जिस जगह पर मंदिर मिला है वहां यज्ञ करने वाली वेदी के कुछ हिस्से भी मिले हैं। जानकारों का कहना है कि इस तरह के प्रमाणों के मिलने से यह साफ पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग पूजा और अनुष्ठान किया करते थे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में हजारों साल पहले मंदिर और मूर्ति पूजा का कल्चर रहा है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक इस इलाके के लोग बड़े धार्मिक थे। खुदाई में जो मंदिर मिला है उसका नाम रॉक कट बताया जा रहा है। सऊदी गैजेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्फा नाम का ये महत्वपूर्ण इलाका पुरातत्व विभाग के लोगों के लिए बीते 40 सालों से हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस साइट पर कई खोजें हो चुकी हैं, जिसमें सबसे अहम खोज ये मंदिर बताया जा रहा है। इसी
चंड और मुंड स्वयं करते हैं। चंड और मुंड का वध मां दुर्गा ने किया था। चंड के विनाश के बाद मुंड इन पहाड़ियों में छिप गया, जिसके बाद मां ने उसका वध भी यहीं किया। तभी से यह मंदिर मां मुंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर में कई श्रीलंकन रॉयल सील मिली जो 101 से 77 बीसी की थी। इसी से इसका इतिहास भी बदल गया। यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग भी मौजूद है, जिसे नागा साम्राज्य का माना जाता है, जो 110 बीसी से 315 एडी का माना जाता है। यानी हम इसे जितना पुराना मंदिर मानते हैं, असल में यह मंदिर उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। यह पंचमुखी शिवलिंग भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कहते हैं ये शिवलिंग समय के साथ साथ अपना रंग बदलता है। इस शिवलिंग का रंग सुबह के वक्त कुछ और होता है, दोपहर के वक्त कुछ और होता है, जबकि रात के समय इसका रंग पूरे दिन से अलग हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है, इसका पता अब तक नहीं लग पाया है। इस मंदिर में बलि भी सबसे अनोखे तरीके से दी जाती है। मुंडेश्वरी पहाड़ी पर स्थित है, जो 603 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं ये सबसे प्राचीन मंदिर है जहां पर आज तक पूजा होती आ रही है। यहाँ पर भक्त भारी संख्या में आते हैं और उनकी संख्या शिवरात्रि और रामनवमी के मौके पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नवरात्रि के समय यहाँ पर मेला लगता है, जब यहाँ पर सबसे ज्यादा भक्त आते हैं। विश्व का सबसे पुराना हिंदू मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। इस मंदिर का पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 ईसा पूर्व से 1153 ईसा पूर्व के शासनकाल में हुआ था। यह हिंदू मंदिर है। कंबोडिया का यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। मेकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई हैं। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों। भारत के 3 ऐसे मंदिर जिन्हें आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं बना सकते। सबसे पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर। 107 फीट ऊंचा ये मंदिर बड़ी सी चट्टान को काट के बनाया गया है। 2 मंजिला इस मंदिर को बनाने में 10-20 साल नहीं बल्कि 150 साल लग गए थे। आज के समय में ऐसा मंदिर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरे नंबर पे आता है वाराणसी का शिव मंदिर। ये मंदिर ना तो पहाड़ पे बना है और ना ही जमीन पे बना है। ये मंदिर पानी के ऊपर बना हुआ है और पानी के ऊपर बनने की वजह से ये सबसे ज्यादा खास है। तीसरे मंदिर के बारे में जानने से पहले अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तीसरे नंबर पे है गंगेश्वर मंदिर। ये मंदिर 5000 साल पुराना है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसमें मौजूद शिवलिंग ज्वार आने पर अपने आप स्नान करती है। आपने नोटिस किया कि ये तीनों ही शिव मंदिर हैं? तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के जाना। 1000 साल नहीं, 5000 साल नहीं, 10,000 साल भी नहीं और 20,000 साल भी नहीं, बात करते हैं करीब 28,500 साल की, जब इस धरती लोक में कोई अब्राहमिक रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बात हो रही है कल्प विग्रह की। साल 1959 में नेपाल में शिवजी की एक ऐसी सॉलिड ब्रॉन्ज से बनी मूर्ति मिलती है, जिसे जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है तो ये पता चलता है कि ये मूर्ति करीब 26,000 साल से 28,000 साल पुरानी हो सकती है, जो पूरे हिंदू इतिहास में धरती पर मिला सबसे पुराना लॉर्ड शिवा का आइडल था। न जाने ऐसे कई पुराने इतिहास भारत माटी से लेकर पूरे दुनिया भर में दबे पड़े होंगे, जो समय समय पर मानव को आश्चर्य। वर्ल्ड का बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री कौन है? इंडोनेशिया। और आप दिल्ली में जाइए, इंडोनेशियन एम्बेसी के बाहर उनके गेट पे इतने बड़े वो बना हुआ है गरुड़ किसका? बाहर विष्णु का। वो कहते हैं हमारी संस्कृति है, नथिंग टू डू विद रिलीजन। वहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है। हमें लगता है कि आ रहे थे उनके लिए तो बहुत ही गर्व भरा। अरे पूछे मत, हर भारतीय, मैं कहता हूँ मेरी बच्ची, उसके बच्चे जब यहाँ से गुजरेंगे तो उनको इस बात का एहसास होगा कि मेरे पिताजी ने भी इस यहाँ पे एक ब्रिक रखी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल है। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज हमें सबके दिल को छू लिया। दिल को छू लिया। जो हिंदू होते हैं उन्हें हमेशा लगता है कि ऐसा ना हो हमारे बच्चों को हमारे पर्व ही ना पता हो, ऐसा ना हो मंदिर से उनका कनेक्ट टूट जाए, तो वो चिंता दूर करती है। और ये मंदिर उन लोगों के लिए है जो सच्चे भाव से मंदिर में श्रद्धा से आते हैं। तो जो भी मंदिर बनाते हैं, पर हमारे स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि मंदिर उनके लिए है जो मंदिर में आते हैं, देवी शक्ति के साथ बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और आज ये जगह बनी तो सारी बहनों की कितने सालों की प्रार्थना आज पूरी हुई है, ऐसा भाव हमें आता है। आपको क्या लगता है मनीष? देखिए, मैं पटना से आया हूँ और ये बहुत गर्व की बात है
और आज मैं एक भारतीय होने का और एक बिहारी होने का एक बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से और भारत और यूएई का जो रिलेशन है जी। उसको ये मंदिर रिप्रेजेंट करता है। राजीव, आप भी खूब जुड़े हुए हैं एकदम ये सब से, तो बताइए आपके दिल में कितना गर्व है इस मंदिर को लेकर? गर्व इस यूएई भारतीय यहाँ पे कितने साल से आए हैं? मुझे यहाँ 10 साल हो गए और मैं एतिसलात में इंजीनियर हूँ। और गर्व की बात यह है मैम कि दुनिया की अकेली कंट्री है यूएई जिसने टॉलरेंस मिनिस्ट्री बनाया है, और उसी टॉलरेंस मिनिस्ट्री के तहत ये मंदिर हमें यूएई सरकार ने दिया। और हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा यूएई में। और बीएपीएस संस्था, दे हैव डन अ अमेजिंग जॉब ऑल ओवर द वर्ल्ड। गर्व हो रहा है ना भारतीयों को यहाँ पर? गर्व तो बिल्कुल, ये हमारे लिए गर्व की बात है। यूएई हमारे लिए दूसरा घर है। आपको क्या लग रहा है विकास जी, कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, और एक्चुअली इट इज अ ग्रेट सिंबल ऑफ इंडिया एंड यूएई रिलेशनशिप। और दुबई से लगभग 1 घंटा लगता है रास्ते में, 45 मिनट्स है ना, अबू धाबी और उसके बीच में रास्ते में। जैसे कि जितेंद्र सर ने कहा कि इट विल बी द मोस्ट विजिटेड प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड वेरी सून। फुटप्रिंट्स आपको बढ़ाने हैं बुर्ज खलीफा जी। मैं राजस्थान से हूँ, और यहाँ का जो भी मकराना का पत्थर लग रहा है तो हमें बड़े दिल से खुशी हो रही है कि हमारे राजस्थान का यहाँ जी। तो आप लोगों के लिए भी बहुत खुशी है। आई थिंक ये बात फुटप्रिंट्स की नहीं है, ये बात है हमारे देश के कल्चर, हमारी हिस्ट्री, और हमारे लोगों को एक ऐसी जगह मिले जहां वो आके अपना मत्था टेक सके पूरी श्रद्धा के साथ। आस्था का एक सेंटर बन रहा है। अब हम लोग चले, अब आप दिखाएंगे हमें मंदिर के हिस्से, तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं मंदिर के उस हिस्से में जहां पर इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के हम आपको दिखाएंगे जो अलग अलग श्राइन्स की बात हो रही थी कि तमाम देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंदिर बनाए जा रहे हैं, उन सब में चलेंगे। ये अब मैं भी पहन लेती हूँ, पहना दीजिए इसको। और चलिए अब चलते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर काम चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है, तो यहाँ पर तमाम एहतियात बरतते हुए पहला दर्शन आपको कराते हैं। चलिए। वसुदैव कुटुंबकम की तर्ज पर बन रहे इस मंदिर में स्वामी नारायण के साथ साथ 9 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों को भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें राम जानकी, राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी, भगवान अयप्पा समेत कई अन्य मूर्तियां शामिल हैं। तो अब हम मंदिर के उस हिस्से में, जैसा हमने आपको बताया था कि 7 यहाँ पर शिखर हैं, 7 मंदिर हैं, तो ये जो प्रभु राम के लिए है उसकी आप देख रहे हैं जो नक्काशी की गई है, और उस शिखर का एक स्तंभ आप देख रहे हैं, ये उसका एक स्तंभ है। ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको जो इसकी कितना बड़ा ये, इसकी विशालता का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं। तो अब आपको लिए चलेंगे, आप समझ रहे होंगे कि पूरी रामायण की जो कथा है वो नक्काशी के जरिए इन पत्थरों पर यहाँ दर्शाई गई है। अब आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर में। यहाँ पर जो अनेकों 7 मंदिर हैं उनमें से राम मंदिर में चलते हैं। अबू धाबी में अक्षरधाम मंदिर बना 980 में, यानी आज से करीब 1000 वर्ष पहले अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन था, और वो एक हिंदू थे, लेकिन मुस्लिम शासकों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारतवर्ष के नक्शे से बाहर हो गया। अब आप जरा विचार कीजिए कि क्या आज की मौजूदा पीढ़ी इस बात पर भरोसा करेगी कि अफगानिस्तान में किसी जमाने में हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे और वहाँ के राजा हिंदू हुआ करते थे, यानी वहाँ हिंदू राजाओं का शासन था। हमारी जो आगे वाली पीढ़ियां हैं उन्हें पता रहना चाहिए कि हमारा अखंड भारत था। प्राचीन काल में अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। आपको मालूम है भारत के कपड़े की कहानी? यहाँ पे ढाका की मलमल बनती थी। मलमल नाम सुना है? मलमल एक खास तरह का कपड़ा होता है, और 15 मीटर लंबा मलमल के कपड़े का थान तह करते जाओ तो माचिस की एक डिब्बी में आ जाता था। इतनी बारीक बुनाई होती थी मलमल की। आपको इतिहास की ये जानकारी दूं तो आपको गर्व होगा। भारत का कपड़ा जब पेरिस में बिकता था, लंदन में बिकता था, न्यूयॉर्क में बिकता था, वॉशिंगटन में बिकता था, अमेरिका के, कनाडा के आसपास के यूरोप के देशों में बिकता था, तो तराजू में रखा जाता था भारत का कपड़ा। तो जितने वजन का भारत का कपड़ा होता था उतने ही वजन का सोना हमें मिलता था। आपको सुन के ताज्जुब होगा, रोमन साम्राज्य में
3000 साल जितने राजा हुए, जितनी रानियां हुई, सब भारत का कपड़ा पहनकर ही जिंदा रहते थे। 3000 साल। अकेला देश है जहां सोने के मंदिर हैं। दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर भी नहीं है, और एक नहीं है, हजारों हैं। मैं किसी से भी पूछता हूं कितने सोने के मंदिर हैं भारत में, तो वो कहता है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। मैंने एक बार अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उसमें से निकाल के सूची बनाई। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक है, ऐसे ही गुरुवायूर का स्वर्ण मंदिर है, तमिलनाडु के तंजावुरम में सोने का मंदिर है, हमारे देश में तिरुपति बालाजी सोने का मंदिर है, हमारे देश में वैष्णो देवी सोने का मंदिर है। ऐसे 13,780 सोने के मंदिर। एक सोने का मंदिर तो इस देश का इतना जबरदस्त रहा सोमनाथ का, कि उस एक मंदिर को लूटने के लिए 17 साल एक विदेशी आता रहा, महमूद गजनवी, तो भी पूरे मंदिर को लूट नहीं पाया। उसको लूटने के लिए में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जिसका निर्माण भूतों ने किया है। यह अनोखा शिव भगवान का मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है, जो ककन मठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि बड़े बड़े पत्थरों से बने इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के सीमेंट गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतारबद्ध रखे हुए हैं। एक बार देखकर ऐसा भी लगता है कि ये गिर न जाए, लेकिन ये मंदिर वर्षों से अपने स्थान पर अडिग खड़ा है। जिन पत्थरों से ये मंदिर बना है, आसपास के क्षेत्रों में ये पत्थर कहीं नहीं मिलते। कहते हैं कहीं दूर से पत्थर लाकर भूतों ने एक रात में ही इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर को देखकर यह भी लगता है कि इसका निर्माण अचानक छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर बनते बनते सुबह हो गई, इसीलिए भूत प्रेत मंदिर को अधूरा छोड़कर ही चले गए।